कुरान अल्लाह सुब्हानहू व तआला की आखिरी वही है जो नाजिल की गई थी आखिरी पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। कुरान मजीद सारी कायनात की सबसे बेहतरीन किताब है। कुरान मजीद सारी इंसानियत के लिए एक पैगाम है। कुरान मजीद अल्लाह सुब्हानहू व तआला की आखिरी किताब है जो नाजिल हुई थी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। अगर कोई किताब कहती है कि वो खुदा की तरफ से है तो उस किताब पर फर्ज हो जाता है कि वो अपने आप को साबित करे हर दौर में उस किताब को साबित करना होगा कि वो खुदा की तरफ से है। सैकड़ों साल पहले वक्त था, दौर था मौजज़ात का, एज ऑफ मिरेकल्स। अल्हम्दुलिल्लाह कुरान मजीद इज अ मिरेकल ऑफ मिरेकल्स। कुरान मजीद मौजज़ों का मौजज़ा है। उसके बाद आया दौर अदब का, लिटरेचर, पोएट्री। अल्हम्दुलिल्लाह मुसलमान और गैर मुसलमान अरबी दां ये कहते हैं कि अरबी में सबसे बेहतरीन किताब अरबी अदब के लिहाज से वो है कुरान मजीद। और अल्लाह सुब्हानहू व तआला चुनौती देते हैं कुरान मजीद में। अल्लाह सुब्हानहू व तआला चैलेंज करते हैं सूरह बकरा में, सूरा नंबर 2 आयत नंबर 23 और 24 में अल्लाह सुब्हानहू व तआला कहते हैं व इन कुंतुम फी रैबिम मिम्मा नज़्ज़लना अला अब्दिना। और अगर आपको शक है कि हमने ये किताब नाजिल की हमारे बंदे पर, अगर आपको शक है फातू बिसूरत मिन मिस्ली, तो आप एक सूरा कुरान मजीद जैसी पेश कीजिए। मिन मिस्ली, हूबहू नहीं, कुरान मजीद जैसी एक सूरा आप पेश कीजिए। वदऊ शुहदाअकुम मिन दुनिल्लाह इन कुंतुम सादिकीन, और बुलाओ अपने मददगार को और अपने गवाह को अल्लाह के अलावा अगर आप सच्चे हैं। फ़इन लम तफ़अलू, और अगर आप नहीं पेश कर सकते, वलन तफ़अलू, और आप हरगिज़ पेश नहीं कर सकते, फत्तकुन नारल्लती वक़ूदुहा अन्नास वल हिजारा उइद्दत लिल काफ़िरीन, तो डरो उस आग से जिसका ईंधन इंसान और पत्थर है, जो इनकार करने वालों के लिए तैयार किया है। अल्लाह सुब्हानहू व तआला इन 2 आयतों में चुनौती देते हैं इंसानों को, चैलेंज करते हैं। ये उस वक्त दौर था अरबी अदब का। उस वक्त अरबों को नाज था अपनी अरबी जबान पर, और वो समझते थे कि उनसे बेहतर दुनिया में कोई नहीं है। उस वक्त अल्लाह सुब्हानहू व तआला कुरान मजीद नाजिल करते हैं और सारी इंसानियत को चुनौती देते हैं, चैलेंज करते हैं कि अगर आपको शक है कि ये किताब खुदा की तरफ से नहीं है तो आप कुरान मजीद जैसी हूबहू नहीं, मिलती जुलती, हूबहू तो दूर की बात है, एक सूरा पेश करो। और कुरान मजीद की सबसे छोटी सूरत है 3 आयतों की, सिर्फ 10 अल्फाज। बहुत लोगों ने कोशिश की, एक इंसान ने भी कामयाबी नहीं पाई, और ता क़यामत कोई भी कुरान मजीद जैसी करीबन एक सूरा भी पेश नहीं कर पाएगा। लेकिन आज का दौर अदबी दौर नहीं है। इट्स नॉट एन एज ऑफ लिटरेचर एंड पोएट्री। अगर कोई किताब अपने आप को खुदा की तरफ से कहती है और अदबी अंदाज में कहती है कि दुनिया चपटी है, दुनिया सपाट है, क्या आज का जदीद इंसान इस बात को तस्लीम करेगा? बिल्कुल नहीं, क्योंकि आज का दौर अदबी दौर नहीं है। आज का दौर है जदीद साइंस का दौर। आज हम कोशिश करेंगे ये तहकीक करने की कुरान और जदीद साइंस मिलते हैं या टकराते हैं। कुरान और जदीद साइंस मिलते हैं या कुरान और जदीद साइंस टकराते हैं। इस मौजू पे हम इंशाअल्लाह तज़किरा। एक मशहूर साइंसदां, फिजिसिस्ट और नोबेल प्राइज विनर जिसका नाम एल्बर्ट आइंस्टाइन था, उसने कहा साइंस विदाउट रिलीजन इज लेम
And religion without science is blind. Science मजहब के बिना लंगड़ी है और मजहब साइंस के बिना अंधा है। मैं फिर से दोहराऊंगा। अल्बर्ट आइंस्टाइन जो फेमस फिजिसिस्ट था और नोबेल प्राइज विनर, उसने कहा कि साइंस मजहब के बिना लंगड़ी है और मजहब साइंस के बिना अंधा है। मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं कि कुरान मजीद साइंस की किताब नहीं है, SCIENCE, लेकिन है साइंस की किताब, SIGNS। ये है निशानियों की किताब, आयतों की किताब। और कुरान मजीद में 6000 से ज्यादा निशानियां हैं, 6000 से ज्यादा आयतें हैं। इनमें से 1000 से ज्यादा अल्हम्दुलिल्लाह साइंस के बारे में जिक्र करती है।